हमने देखा है कि कैसे आए दिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस को लेकर बर्डन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करने वाली है जहां पर सूटेबल केसेस को रिजॉल्व करते हुए इस बर्डन को कम किया जाएगा। आपको बता दें कि ये लोक अदालत 29 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली है एंड द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैज कॉल्ड आउट 2200 केसेस दैट विल बी लिस्टेड ओवर 5 days बिगिनिंग जुलाई 29। 7 कोर्ट्स विल बी डेडिकेटेड टू दिस स्पेशल लोक अदालत। हालांकि इन केसेस पेंडेंसी का एक मेन रीजन है आए दिन अननेसेसरी और फ्रिवलेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फाइल करना, जो कि कोर्ट्स का समय बर्बाद करती है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पिटिशनर्स को फटकार लगाई है जो आए दिन बेमतलब के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा और कोई नहीं बल्कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही गुस्सा दिखे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दे कि जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हमारे देश का 50th सीजेआई अपॉइंट किया गया था तो उनके इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिटिशनर पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया था, और एक ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हियरिंग में वापस से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच काफी गुस्सा दिखी थी और पिटिशनर को फटकारते हुए क्या कहा है हम आगे देखेंगे। इस केस में और तो और पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया है। असल में मामले की शुरुआत होती है कुछ डिमोलिशन से जो कि अगेंस्ट सर्टेन प्रॉपर्टीज हुई थी इन द पटना सदर एरिया। द डिमोलिशन फॉलोड अ March 18 पटना हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीकिंग द डिमोलिशन ऑफ सर्टेन allegedly unauthorized constructions। और इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन हुआ था 23 और 24 मार्च को। बट मामले में ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 मार्च के ऑर्डर में इस डिमोलिशन पर स्टे लगा दिया था और ये भी कहा था कि पहले पटना हाईकोर्ट इस केस को डिस्पोज कर दे फिर ही कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि द स्टेट वेंट अहेड विद द डिमोलिशंस बाय साइटिंग द March 18 हाई कोर्ट ऑर्डर एंड फाइल्ड अ कंप्लायंस रिपोर्ट बिफोर द हाई कोर्ट। और एक डायरेक्ट ऑर्डर को वायलेट करने से सुप्रीम कोर्ट बेंच बिहार गवर्नमेंट से काफी नाराज दिखी थी और उन्हें फटकारते हुए कहा, वी स्ट्रांगली डेप्रिकेट द कंडक्ट ऑफ द authorities and the lame excuse given before us. If the appeals had already been decided, it was incumbent upon them to move an appropriate application for vacation or modification of orders. A district magistrate had no business to sit over an order of this court and resume the exercise despite a stay order. सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे टाइम वेस्ट और फालतू के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी काफी नाराज दिखी थी और जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कह भी दिया था कि ऐसे पुलिस जुडिशरी का इम्पोर्टेंट वक्त बर्बाद करते हैं and stated, the problem is that this public interest litigation jurisdiction is being mischievously invoked in various high courts now to settle personal scores. Somebody goes in public interest litigation when you cannot succeed in civil courts or anywhere and gets orders, and whole day instead of deciding criminal appeals pending or civil appeals which are pending for decades, they are issuing absurd directions in public interest litigations. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है कि वे इस मामले को जल्दी से सुन ले and dispose of the remaining related cases on their own merits and in accordance with the law, uninfluenced by the March 18 judgment on the public interest litigation petition. इस मामले में एक रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐड किया कि जिन लोगों को 23 और 24 मार्च के डिमोलिशन से नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेट किया जाएगा फॉर डैमेज टू देयर प्रॉपर्टीज इवन इफ दे आर इवेंचुअली फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया कि दिस कंपनसेशन इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट, द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द एरेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड। आपको बता दें कि एडवोकेट ऋषि कुमार सिंह गौतम पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे जो इस केस में डिमोलिशन से बचने के लिए रिलीफ की मांग कर रहे थे, और वही स्टैंडिंग काउंसिल मनीष कुमार रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ बिहार। इसी के 7 जुलाई 24 को भी सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच हैड ऑब्जेक्टेड टू द इंडियन रेलवेज पिग्गीबैकिंग ऑन ऑर्डर्स पास्ड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन टू इविक्ट persons at Uttarakhand हल्द्वानी instead of following the procedure prescribed under law। ऐसे हम अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करें तो बहुत ही ऐसे मौके आ जाएंगे जिसमें कोर्ट्स ने पिटिशनर को फटकारा है, पर एक इंसिडेंट की बात करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 अलग बेंच ने एक ही इंसान को जमकर डांटा था। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात लखनऊ बेस्ड एडवोकेट अशोक पांडे की कर रहे हैं जो आए दिन कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल्स करते रहते हैं, और एक ऐसी ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल की थी चैलेंजिंग द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि एडवोकेट अशोक पांडे बिना मेरिट के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करते हैं और उन पे 1 लाख रुपए का कॉस्ट
इम्पोज कर दिया था और इसी कॉस्ट को रिमूव करवाने की मांग करते हुए एडवोकेट अशोक पांडे, जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन के पास जा पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कॉस्ट रिमूव करने से सख्त मना कर दिया और जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसे फालतू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करने के लिए एडवोकेट पांडे को फटकारते हुए कहा, वी विल इशू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ यू अटर अ वर्ड। यू शुड थिंक 100 टाइम्स बिफोर फाइलिंग दीज मेनी पिटिशंस। हालांकि एडवोकेट पांडे शांत नहीं बैठे और कहा कि उन्होंने 200 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किए हुए हैं। ये सुनकर तो जस्टिस बी.आर. गवई और नाराज हो गए और उन्हें कोर्ट से जाने को कहा एंड स्टेटेड, If you don't leave the court, we will have to embarrass ourselves। और आपको बता दे कि एडवोकेट पांडे कोर्ट से जाने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे थे, पर जब जस्टिस गवई ने कहा कि वे कोर्ट मार्शल को बुला देंगे तो वे कोर्ट से निकल गए। इसके बाद एडवोकेट अशोक पांडे पहुंचते हैं जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच के सामने, जहां पर उनकी दूसरी प्ली फाइल थी एक दूसरे केस में, जिसमें उन पर 50,000 रुपए का कॉस्ट इम्पोज हुआ है। इस हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओक ने उन्हें फटकारते हुए कहा, यू पे द कॉस्ट इन 1 week else we will issue contempt। Mr. Pandey, are you willing to pay or not? You are the member of the bar. We request you to answer it clearly। एडवोकेट पांडे ने अपनी सफाई में कहा था कि वे गरीब हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कॉस्ट भरने के लिए, पर जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चला कि वे फॉरेन ट्रिप्स भी मारते हैं तो वे भड़क गए कि भला एडवोकेट पांडे उनसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अपनी सफाई में एडवोकेट पांडे ने स्टेट किया, I have not got cases since 2023. My trip was sponsored by my kids. My children are rich, but I am poor. I have moved an application before CJI. Please do not do this। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस आर्गुमेंट से खुश नहीं दिखी थी और अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया था, We still grant time till August 5 for him to pay, else contempt would be issued। जिसके बाद उन्होंने भी एडवोकेट पांडे को कोर्ट रूम से निकाल दिया। अंत में थक हार के एडवोकेट अशोक पांडे पहुंच जाते हैं CJ DY चंद्रचूड़ के पास और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर वो अपने ऊपर लगे एक तीसरे कॉस्ट को रिमूव करने की मांग करते हुए पहुंचे थे। इस केस में उन पर 5 लाख रुपए का कॉस्ट इम्पोज हुआ था और जिसको रिमूव करवाने की मांग उन्होंने CJ चंद्रचूड़ से की। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि एक जज ने तो उन्हें धमकी भी दी थी कि वे उनका लाइसेंस छीन लेंगे। इस बात पर CJ DY चंद्रचूड़ ने स्टेट किया था कि बहस के वक्त थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है। At times hearings can become quite heated, but you cannot make allegations like this on judges of the bench। They never misbehave with lawyers। हालांकि जब एडवोकेट पांडे ने वापस से CJ को कहा कि आए दिन उन पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करने की वजह से कॉस्ट इम्पोज हो जाते हैं, तो इस पर CJ गुस्सा हो गए और स्टेट किया, Listen, do not make any allegations against my colleague। Please, this is not acceptable to me। All judges are seasoned judges here। They have been judges for years and years। You must have really provoked my colleague। लेकिन जब एडवोकेट पांडे ने इन सब के बावजूद भी पॉइंट्स रखना बंद नहीं किया तो CJ भी काफी गुस्सा हो गए और स्टेट किया, I have been hearing you for a while and now I am beginning to lose my patience। I can understand what would happen in other courts। You please seek remedy as per the law। तो इन सारे मामलों से तो हम समझ सकते हैं कि कैसे कोर्ट्स को फ्रिवलेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नहीं पसंद है। इनसे डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शंस लेती है वक्त ही बताएगा। अगर आपके पास इस मामले से डील करने के लिए कोई सजेशंस है तो हमें अपना इनपुट जरूर दे। Until then, keep supporting लॉ चक्रा।